बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर तो जी नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, आप जब शोरूम से नई बाइक लेते हैं, कोई भी बाइक हो, सुजुकी GD110 हो या GR150 हो या GS150 हो, तो उस बाइक के ऊपर आप कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो मेरी नज़र में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बाइक अब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अगर अल्लाह ना करे ये बाइक गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस बाइक का सामान बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इसीलिए मेरे नज़र में जो है ना, इसका आप जब भी नई बाइक लें, इसको ये सेफ्टी राड का लाजमी इसमें इंस्टॉल करवाएं। क्योंकि ये सेफ्टी राड जो हैं तकरीबन 1200 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 4000 रुपये तक जाते हैं। लेकिन ये सेफ्टी राड की भी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये जो है तकरीबन आप आफ्टर मार्केट आपको तकरीबन 1200 रुपये तक का मिल जाएगा। इस सेफ्टी राड का दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि अल्लाह ना करे अगर बाइक गिरती है तो ये सेफ्टी राड जो है सबसे पहले आपके कह रहे हो आपके घुटनों को बचाता है, आपके टांगों को बचा देता है। ये सेफ्टी राड की वजह से इसकी टैंकी वगैरह बच जाती है सुजुकी GS150 की। बहुत ही मेरी नज़र में ये ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप अपनी जो बाइक है उसके ऊपर ये टैंकी के ऊपर रैप लाजमी करवाएं। रैप के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये बल्कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये बाइक जो है 2022 मॉडल है, लेकिन इसका रैप मैंने बाद में करवाया। ये पहले इसके ऊपर निशानात जो है आप देख रहे हैं लग चुके हैं, लेकिन ये रैप अगर इसके ऊपर हुआ होता तो ये निशान इसके ऊपर नहीं लगने थे। ये आगे बैग रखने की वजह से निशान वगैरह पड़ते हैं ऐसे। ये रैप जो है मार्केट में आपको तकरीबन 1000 रुपये की रेंज में अच्छे वाला रैप आपका हो जाएगा। इसके दोनों टापों पे और टैंकी पे रैप ये हुआ हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये रैप हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो मेरी नज़र में अगली चीज़ है वो इसके ये पिछले फुटरेस्ट, लेडीज़ फुटरेस्ट भी आप इनको कह सकते हैं, ये इसने पीछे से इसको पूरा कवर किया हुआ है। ये फुटरेस्ट भी मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे भी जो है पीछे बैठने वाला काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, बैठने में आसानी उसको होती है। और उसके बाद जो है मैं सुजुकी GS150 में या GD110 में ये कीचड़ मैट का भी लाजमी इंस्टॉल करवाता हूँ। क्योंकि इन बाइकों का कीचड़ जो है ना बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आता है, ये इसके इंजन के ऊपर आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में भी ये कीचड़ मैट लगा हुआ है। भी मेरी नज़र में नई बाइक आप लें तो इनको ये चीज़ें लाजमी लगवाएं। उसके बाद दोस्तों जो आजकल मेरे पास सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है वो नई बाइक में या सुजुकी GS150 की पुरानी बाइक में, कि इसका जो है ना ये टापा जो है वो बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। इन टापों के ऊपर लॉक वगैरह कोई नहीं लगे हुए, जस्ट ये रबड़ इसको आप खींचेंगे तो टापा ये बाहर आ जाएगा। तो इसका ये बेहतरीन हल जो है मैंने ये किया हुआ कि इसके ऊपर ये 10 नंबर का कैप वाला नट लगा दिया है। इसके नट पे इसको लगाने के बाद तो बड़े इजीली ये टप्पा लग जाता है। आप दोस्तों को मैं ये खोल के भी दिखाता हूँ कि इसकी फिटिंग जो है बहुत आसान है। वैसे मेरे चैनल के ऊपर इसके ऊपर 2 वीडियो बनी पड़ी हुई हैं, आप मेरे चैनल पे वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो जी दोस्तों टप्पा मैंने इसका उतार दिया है। इसको जस्ट ये नोब इसकी ख़त्म करके आपने यहाँ पर ये सुराख करना है और ये कैप वाला नट इसके ऊपर हम लगा देंगे तो ये टापा लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बाइक की बैटरी अब बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इस बाइक में भी जो बैटरी इंस्टॉल है, ये बैटरी भी तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपये की है। बहुत ही आसानी से इसका टापा उतर जाता है, जिसकी वजह से ये बैटरी भी इसकी चोरी होने की बहुत ज़्यादा कंप्लेन मेरे पास आ रही है। ये 10 नंबर की चाबी की मदद से अब मैंने इसके टापे का पेच जो है वो टाइट कर दिया हुआ है। तो अब ये टापा हमारा बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और दोस्तों एक बड़ी ही अहम बात अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता चलूँ, जब भी आप नई बाइक लें, इन बाइकों के ऊपर एक रैप हुआ होता है, प्लास्टिक लेमिनेशन हुई होती है, उस लेमिनेशन को आप लाजमी उतारें। इसकी हेडलाइट से भी इसकी लेमिनेशन को लाजमी उतारें। क्योंकि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा मसले हैं कि ये रैप होने की वजह से इशारे के अंदर पानी चला जाता है और इशारे के इस पेज को जंग लग जाता है। जैसा कि आप ये गौर करेंगे, इस पेज को जंग लगा हुआ है, तो एक टाइम पर आकर ये इशारा नहीं खोलता। उसकी ये वजह होती है कि पानी की वजह से इसको जंग लग चुका होता है, तो इसकी वजह से इशारा जो है इसका नहीं खोलता। इसका फिर ये नुकसान होता है कि हमें इसके इशारे को, मुकम्मल इशारे को रिप्लेस करना पड़ता है। और उसके बाद आप जब भी अपनी नई बाइक लें तो उसके आगे ये हेडलाइट के आगे एक शीट सी लगी होती है, उस शीट को आप उसी वक्त उतारें जब ये बाइक थोड़ा सा चल जाए या कोई 2-4 दिन, 1 हफ़्ता चल जाए, तो ये शीट इसके आगे से पिघल जाती है। ये भी मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। तो जब आप नई बाइक लेते हैं तो इस बाइक की हेडलाइट का बहुत ज़्यादा मसला है सुजुकी GS150 का।
या तो आप इसकी हेडलाइट में कोई बल्ब इंस्टॉल करवा लें एलईडी, नहीं तो आप इसके बाहर लाइटें लगवा लें, क्योंकि इसकी लाइट की रोशनी बहुत ही ज़्यादा नाकस है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोशनी है इस बाइक की, सुजुकी GS 150 की। तो इसी वजह से जो है मैं इसके ऊपर एलईडी लाइट भी लाजमी लगवाता हूँ नई बाइक कोई भी मैं। इसके बाद जो नई बाइक होती है उसके ऊपर मैं ये मैश कवर भी लाजमी करवाता हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस मैश कवर के। एक तो आजकल जैसे कि गर्मी चल रही है, गर्मी के मौसम में अगर आपकी बाइक धूप में खड़ी होती है तो उससे आपकी ये कवर होने की वजह से आपकी बाइक की सीट गर्म नहीं होती। इसके कहेंगे बारिश का पानी या बाइक आप सर्विस करवाते हो तो उससे भी ये सीट आपकी गीली नहीं होती। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस कवर के, तो ये इस कवर का भी मैं लाजमी मशवरा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आएगी। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।